है। शासन किसी भी बेंच पे बिना पैसा दिए हुए काम नहीं करता है। हाँ, काम हो जाने के बाद भी वो फाइल दबा के रखता है 2-4 महीने। पैसे के बल पर ही चल रही है, शासन पैसे के बल पर ही चल रहा है। कोई पैसा देगा तो उसका कितने हत्या किया है सब छूट जाएगा। सर कलम ने, कत्ल नहीं, कलम, सर कलम हुआ। दोस्तों प्रणाम, मैं संतोष एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक हृदय विदारक घटना जनपद जौनपुर की, जिसने पूरे देश को झकझोरा है, जिसने हर मानवतावादी समाजवादी व्यक्तियों के आंखों में आंसू भर दिया है। वो ऐसी घटना की 5 बहनों में अकेला भाई अनुराग, जिसकी पड़ोसियों ने मात्र चंद टुकड़ों की जमीन के लिए गला रेत कर हत्या कर दी। और ये खबर जंगल की आग की तरह से पूरे देश में फैल रही है। आज अनुराग के घर पर लोग, दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं सांत्वना देने के लिए, सहानुभूति देने के लिए और इस पीड़ा को करीब से निहारने के लिए कि आखिर उस विरोधी, उस अत्याचारी, आतताई अपराधी के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए लोग चले आते हैं, बरबस चले आते हैं। अच्छे अच्छे विचारक, अच्छे अच्छे शुभचिंतक, अच्छे अच्छे सामाजिक सोचने विचारने वाले व्यक्ति, अच्छे अच्छे नेता यहाँ आ रहे हैं सिर्फ न्याय की मांग करने के लिए, और हृदय में एक अभिलाषा लिए हैं कि जैसे अनुराग के साथ घटना घटी है, वैसे ही उसके साथ करने वाले अत्याचारी जो हैं, रमेश यादव जी, उनके पिता लालता प्रसाद जी, उनके पूरे परिवार फैमिली के साथ जो 7-8 लोगों ने अभिमन्यु की तरह से घेर करके उस बच्चे का अनैतिक तरीके से हत्या करी है, उसका दंड उन्हें मिलेगा। इसी कड़ी में आज हमारे बीच में एक कुशल समाज सेवी, अन्ना हजारे जी की टीम के आप अच्छे वक्ता, अच्छे कार्यकर्ता हमारे बीच में मौजूद हैं, जय सिंह अन्ना जी। मैं चाहूँगा कि आपके विचारों से आपको जोड़ दूं। बस मुझे बहुत सवाल नहीं करना है कि कैसे क्या, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस दुखद घटना में आप उतनी दूर से चल करके आए हैं, जनपद जौनपुर की सरजमी पर आपका स्वागत है और तमाम सामाजिक कामों को आपने किया है। फिर इस घटना को किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं, मैं ये जानना चाहूँगा। मैं कवि संतोष जी आपको हार्दिक बधाई देता हूं कि जनता के दुख दर्द में आप पहुंचे, यह बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत बढ़िया बात है कि आप यहाँ आए, इतनी दूर से आए, हम आपका सम्मान करते हैं। हम ये जो घटना हुई, ये पूरे भारत को शर्मसार कर दिया है और पूरे जौनपुर को कलंकित कर दिया है। जौनपुर हमारी शिक्षा की नगरी है, यहाँ पे हजारों IAS PCS जो है देश की सेवा कर रहे हैं। इतना बढ़िया शिक्षा है, हर आदमी यहाँ कहीं भी देश में जाता है दूसरे को भैया कह कर के बुलाता है प्रेम से। ये हमारी इतनी सभ्यता संस्कृति, लेकिन इस सर कलम ने, कत्ल नहीं, कलम, सर कलम हुआ। तेज धार की तलवार से एक झटके में सर कलम हुआ और 7:20 था। उस हत्यारे के पूरे परिवार आवेशित था और इतना आवेश था कि घर के आसपास जो भी मिले मार डालो। और जैसे ही एक वकील दिखाई पड़ता है, वो उस वकील को पहट लेते हैं मारने के लिए तलवार लेकर के। वो भागता है विद्यालय की तरफ, यहाँ से 300 मीटर दूर। फिर भी वो दौड़ता वो उधर से फिर भागाते हैं, नहीं पाता है तो इसके बाद यहाँ पे आते हैं, चारों तरफ खोजते हैं, कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये बच्चा मंजन करते हुए सड़क पे ईंटा रखा था, वही ईंटा एक ठू हटा रहा था। तब तक वो गरमाता हुआ ये बरामदे में से ईंटा मत हटाना सड़क पर से, और इसके बाद वहाँ से चिल्लाता है कि इसी को मार दो। और इसके बाद वो तलवार चल गई, एक झटके में सर कलम हुआ। सर पर इतना तेज धार था, इतनी तेज कलम हुआ गिरा कि वो कंपन भी नहीं किया। और सर ऐसा लग रहा था कि आवेश इतना तगड़ा था कि ये ब्लड भी उसी में रह गया, चूहा नहीं। और बॉडी तो 8-9 मिनट लोग बता रहे हैं कि छटपटाई है, लेकिन सर नहीं छटपटाया, सर वहीं का वहीं रह गया। और माँ ने उसको गोद में उठा लिया सर को और विलाप कर रही थी। तब तक प्रधान दौड़ा आया है, क्षेत्र दौड़ा आया है, पुलिस को सूचना दिया है। तब तक पीछे से वो लोग भाग निकले या तलवार वहीं घूर में कहीं गाड़ दिए। इसके बाद यह घटना जो है आग की तरह फैली है। DM SP आए हैं, अपना कुछ फॉर्मेलिटी किए हैं। 45 वर्षों से मुकदमा चल रहा है, तो आज के लेखपाल को सस्पेंड कर देने से क्या मिलेगा आपको? क्या सर, इस तरह की घटनाएं जो होती हैं, जो ऐसी घटना है, इसमें सस्पेंड करना, किसी को बर्खास्त कर देना या किसी को जेल में डाल देना, क्या इस घटना की प्रतिपूर्ति या इसकी सजा हो जाती है? नहीं, ये एक क्षण के लिए फुसलावा होता है। तुमने ये 45 वर्ष का मामला है, तो एक क्षण के लिए मात्र सरकार फुसलावे के लिए आए हुए अधिकारी काम करते हैं, जिससे कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन आंदोलन न हो।
आंदोलन मैं करने वाला था, लेकिन वो मुलजिम पकड़ा गया है, इसलिए आंदोलन का बहुत औचित्य नहीं निकलेगा। हाँ, आंदोलन की मांग होगी तो बहुत है, यही सुरक्षा दीजिए, हत्यारों को फांसी दीजिए, तो वो तो न्यायालय का काम है। तो इस तरह से जो ये सर कलम हुआ, हमारे जौनपुर जनपद को शर्मसार कर दिया है। डीएम एसपी जो भी आए, ये एक महज खानापूर्ति होती है, परिवार को सांत्वना देने के लिए उनका भी ड्यूटी है। आए, परिवार को सांत्वना दे के गए, पकड़ लिए, पकड़ा गया, मुलजिम गया, वीआईपी गाड़ी से आया, थाने में कुर्सी पे बैठा, फिर यहाँ से वीआईपी अदालत भेजा गया, जबकि रास्ते में कहीं रोक करके चाहते तो वो पैर पे थोड़ा सा कुछ भी आप फॉर्मेलिटी पूरा कर सकते थे। अजय साहनी का नाम बहुत विख्यात हो रहा है काउंटर में, तो ऐसे लोगों को तत्काल थोड़ी सज़ा देनी चाहिए थी। लेकिन हत्यारों की देश में अब मन बढ़ेगा कि कुछ नहीं होता है, 10 साल 20 साल जेल होगा या और क्या होगा, बस यही करके हत्यारे अपना मन बढ़ाएंगे। और पैसा उसके पास अथाह है, वो कहीं जाता है पैसा अथाह देता है, और पुलिस पैसे के बल पर ही चल रही है, शासन पैसे के बल पर ही चल रहा है। कोई पैसा देगा तो उसका कितने हत्या किया है सब छूट जाएगा। अब न्यायालय से अपील है, अच्छा सर, जब ऐसे शुभचिंतक, जब ऐसे सामाजिक शुभचिंतक जानते हैं कि प्रशासन यानी पुलिस, जैसे आप जैसे लोग जो इतनी बड़ी शुभचिंता करते हैं, जो अन्ना हजारे जी के साथ आंदोलन में बैठे हों, ऐसे सामाजिक शुभचिंतकों के नॉलेज में अगर ये बात आती है कि प्रशासन पैसों पर चलता है, पुलिस पैसों पर चलता है, भ्रष्टाचार आज भी देश से ख़त्म नहीं हो रहा है, तो इसका जो मूल जड़ है, इस पर हम लोग क्या करें? पहले ये तो ज़रूरी है कि अभी इसको क्या सज़ा होनी चाहिए, इस पर मैं 1 मिनट बाद बात करूंगा, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि जब हम ये जानते हैं कि भ्रष्टाचार देश से नहीं जाने वाला है, ये इस भ्रष्टाचार की मूल जड़ क्या है? क्या नेतागिरी है या हमारी अभी कमियां हैं? नेतागिरी भ्रष्टाचार नहीं है। नेतागिरी, शासन के अधिकारी परमानेंट होते हैं, नेता 5 साल के होते हैं, 5 साल 2 साल 4 साल इतने के नेता होते हैं। शासन लगातार काम करता है, शासन किसी भी बेंच पे बिना पैसा दिए हुए काम नहीं करता है। हाँ, काम हो जाने के बाद भी वो फाइल दबा के रखता है 2-4 महीने की, थोड़ा सा और पैसा मिल जाए। काम होने के बाद फाइल दबा के रखता है, 2-4 और दे दे हमें। हाँ, और शासन सब गलत काम करता है। शासन के अधिकारी सब हमारे ही आपके घर के हैं। जान लेने के बाद हम लोग इस पे करें क्या? हम लोग अब पूरी तरह बेबस हो चुके हैं, घुटने टेक चुके हैं। 78 वर्ष ही हमको आज़ादी को हुआ, हम घुटने टेकने जा रहे हैं। केवल हो हल्ला मचाते हैं, अगर धरना प्रदर्शन करते हैं तो हमारे ऊपर बड़ी लाठियाँ चल रही हैं। ऐसा एक उदाहरण अभी निगोह बाज़ार में हुआ, 158 लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ, सारे घर तोड़ दिए गए। 2-4 ब्राह्मणों के प्रधान जो धरना किए थे, उसके सोफा सेट, बिस्तर, टीवी, चैनल, अलमारी सब तोड़ दिए गए। तो इस तरह से जो घटनाएं हो रही हैं, शासन हमको दबा के रखता है, धरना मत कीजिए, और 3 दिन का समय यहाँ भी देख गए, 3 दिन में हम सब कर देंगे, लेकिन वो महज सब खानापूर्ति है। हम लोगों को गांधीवादी सिद्धांत के आधार पर चलना चाहिए। शासन को पहले ये करना चाहिए कि गाँव में जितने बच्चे हैं जो शराब पी रहे हैं, जो अवैध हथियार रखे, 10 हथियार हर गाँव में है अवैध, हर बच्चा उनके डिग्गी में रखता है, तो उनकी डिग्गी में रखता है, उनकी डिग्गी में रखता है। अभी जो लोग पकड़े गए, तो अब तो मान लीजिए शासन की पकड़ में है, जब ये पकड़े गए, आप क्या उम्मीद करते हैं शासन से? कैसे शासन का मामला, पकड़े गए तो न्यायालय में जाएंगे, पकड़े गए तो न्यायालय में जाएंगे, सीधे सीधे न्यायालय से रिमांड पे जाएंगे, रिमांड से फिर उनको अदालत जो है अभी छोड़ भी सकती है, बेल भी कर सकती है 2-4 महीने में। 2-4 महीने के बाद वो खूब टहलेंगे, हाँ, और गांव वालों को हड़का के जाएंगे। इसके बाद जब न्यायालय उनको कहेगा तो 10, 11, 12, 15 साल, 20 साल तक मुकदमा चलेगा, तब उनको आजीवन कारावास होगा ज़रूर, क्योंकि कत्लेआम हुआ तो होगा। लेकिन इस तरह से पूरा समय बीतेगा और ये पूरा गाँव वाले भयभीत रहेंगे, और समाज हत्यारा समाज। अभी उनका जो मकान बना हुआ, बताते हैं लोग कि ग्राम जीएस जमीन यानी ग्राम समाज की जमीन में बना हुआ मकान है, इसमें आप क्या कहना? पहले इसके कब्जे में था वो, बाद में वो अब इनसे छुड़वा लिया, अपने कब्जे में ले लिया वो ज़मीन, और वो ज़मीन पूरा सीधा वो सब जीएस है। जो पेड़ पौधा दिखाई पड़ रहा है सब जीएस दिखाई पड़ रहा है, पीछे सब जीएस दिखाई पड़ रहा है। तो हम ये चाहते हैं शासन अपना जीएस बंजर जो भी उनका नियम कानून है बुलडोजर का, वो तत्काल लगाएं। देखिए तालाबों पे अभी आया हुआ है नियम कि हाई कोर्ट का आदेश कि बुलडोजर चल जाएगा। तो इस तरह से आप जो है तत्काल योगी सरकार से आग्रह है कि इस मामले को संज्ञान में लेकर के, आपको सारी बातें दे दी गई हैं, आप एक सख्त हैं, तत्काल न्याय दीजिए और तत्काल जो है
जीएस की ज़मीन में बना हो, बंजर की ज़मीन बना हो, तो आप बुलडोजर चलवा दीजिए, इनको आत्मसंतोष मिले। दूसरी मांग है कि इसके परिवार की सुरक्षा प्रदान की जाए, पूरे बहनों को लाइसेंस दिया जाए और इन बहनों को सर्विस दिया जाए और इनके आसपास जो पीड़ित परिवार हैं उनको भी सुरक्षा मुहैया कराई जाए और इनमें एक ऐसा माहौल बनाया जाए गांधीवादी सिद्धांत की ये इस गाँव में कोई बीड़ी पान गुटखा न करेगा, कोई सुरती सुपारी नहीं खाएगा, कोई शराब नहीं पिएगा, कोई चुनाव में अभद्रता नहीं करेगा। हमारे पास उद्दंडता करने का 2 संसाधन आ चुके हैं। एक है चुनाव में हम बहुत उद्दंड हो रहे हैं, हमारे बच्चे बहुत उद्दंड हो रहे हैं, इतना ज़्यादा आवारा हो रहे हैं इस चुनाव में कि हलवा हथियार और शिकार शराब ये बहुत कर रहे हैं। दूसरा, SC/ST एक्ट जो आया हुआ है वो दलित बच्चे इस समय बहुत ज़्यादा हंगामा कर रहे हैं। इसकी वजह से किसी के पास खड़े होकर के गाली गलौच आम आदमी को, वो भारत का संस्कार ही नहीं रह गया है। रात में दिन में गाली गलौच आप कुछ कह देते हैं तो थाने में मुकदमा लिखा देते हैं। यानी दुरुपयोग, एक्ट तो बहुत बढ़िया है, पक्ष में है दलित के, लेकिन इसका दुरुपयोग जो हो रहा है वो सब ये सब आवेशित कर रहा है लोगों को, गुंडे की तरफ आकर्षित कर रहा है, चोरी चमारी की तरफ आकर्षित। भारत जो है 78 वर्ष में ही पूरा बौखलाता नजर आ रहा है। शासन लग रहा है कि हम बड़ा अच्छा शासन कर रहे हैं, लेकिन शासन सब भौकाल हो रहा है। आपने मंच पे आदेशित कर दिया कि 3 दिन में सारी फाइलें निपटा दी जाए। हर गाँव में 3 दिन छिड़काव किया जाए दवा का, मच्छर का। हर गाँव में साफ सफाई व्यवस्था की जाए। यहाँ कुछ होता ही नहीं, साल भर में कोई दवा छिड़कने नहीं आता है, साल भर में कोई सफाई करने नहीं आता है और न ही किसी के पास रोजगार है, न किसी के पास नौकरी है, न कहीं कुछ है, तो कोई व्यवस्था है नहीं। शासन केवल भौकाल, और यही नहीं, हर शासन वही करता। यानी इस घटना में जो है, इस घटना में भी कहीं शासन का भौकाल ही चलेगा, आगे भी भौकाल चलेगा। हाँ, इस घटना में भी, क्योंकि अगर तत्काल हो जाता तो ठीक था, अब आगे भौकाल ही चलेगा, शासन नहीं। जो जनता की मांग है, जो इस गांव पंचायत की मांग है, जो प्रधान जी की मांग है, जो पूरे जनपद की मांग है, जनपद की मांग है, जनपद के जो भी निरीह गरीब लोग इनकी भावनाओं से जुड़े हैं, इनकी समस्या से जुड़े हैं, यानी अनुराग के परिवार से जो दिल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो यही चाहता है कि जो मुख्य अपराधी है उसका इनकाउंटर किया जाए और इस जमीन को, इस मकान को जमींदोज किया जाए। और कहीं भी देश में, कहीं भी, इस जिले में कहीं भी किसी के भी घर में इस समय दलितों के घर में ज़्यादा तलवारें देखेंगे आप ना, वो खरीद ले रहे हैं। नौटंकी में ज़्यादा तलवारें देखेंगे। ये सब तलवारबाजी बंद कर दी जाए, हथियार बंद कर दिए जाएं और हर गांव वालों की एक लिस्ट मांगी जाए कि कौन शराब पी रहा है, कौन अवैध काम कर रहा है, उसको दंडित करके एक बार सूचित कर दिया जाए। दोबारा करोगे तो आजीवन कारावास दूंगा। तो एक बार कायदे से दंड जिसको मिल जाएगा तो वो नहीं आएगा, लेकिन पैसा लेके छोड़ते रहोगे, फिर वो दंड करता रहेगा, फिर पैसा हिट लिस्ट बनाओगे कि इसके 42 मुकदमे हो गए हैं, 42 अपराध हो गए हैं, तब जाके इसका काउंटर करूंगा। तो ये श्रृंखला मत लगाइए। गांधीवादी सिद्धांत एक बढ़िया सा भारत बनाइए जिससे कि हम खुशहाल हों, और हमारी ज़रूरत होगी तो हम पूरे देश में इस तरह का करेंगे। हाँ सर। सर, बहुत समय आपने दिया, इसके लिए मैं अपने चैनल परिवार से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत अच्छा लगा। और आप देख रहे थे मेरे साथ जय सिंह अन्ना साहब ने अपने विचारों को व्यक्त किया है। एक अच्छे समाजसेवी हैं और कुशल वक्ता हैं, और अन्ना हजारे जी की टीम के आप अच्छे नेतृत्व करता रहे हैं। हम रेलवे के कम से कम 10 अरब पास करा चुके हैं। रेलवे में 100 बार हमने रेल रोको आंदोलन किया है। जिलाधिकारी कार्यालय पे 100 बार हमने धरना दिया है। कई बार हमने 10-10 दिन तक आमरण अनशन किया है। तो जो कठिन से कठिन काम कराते हैं, आज यहाँ आया, दिल पिघला, धरने पर ही आया था, लेकिन मुलजिम पकड़ा गया है तो क्या धरना? बिल्कुल। हाँ, इसको क्यों अब मुस्लिम पकड़ा गया है, उस अनुराग के साथ न्याय हो, परिवार के साथ न्याय हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देते हुए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।